की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साक्ष्य तो ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो चाहते थे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। आपके टाइम पे नहीं हो पाया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, हमने कर लिया। देखिए, दो तरीके हम लोग चाहते थे तो वो भी करना चाहते थे, ये अपना जीएसटी लागू। लेकिन आप समझिए, एक चाकू होता है, उससे जो डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज कर देता है, उससे ही दूसरा आदमी होता है किसी की हत्या कर देता है। तो बीजेपी जो है वो हत्या करने का काम कर रही है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बताइए रुचि जी। देखिए, पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया। पैसा बर्बाद पहनचो किया गया हो। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। टपाटप टपाटप टपाटप। सही खेल गया बेंच। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या बोला तूने? हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। ये जिसको सुनकर सुर और ताल दोनों बोलते हैं बाप भसुड़ी के बाप। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बात कर रही हैं 99 साल की लीज, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और ये उस टाइम पे संविधान, आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? ये क्या लॉजिक? 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। क्या बोला तूने? ये क्या है? एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे कुछ भी पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर यह कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, तुमसे ना हो पाएगा। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया। ब्रिटेन ने इसका गजब बेइज्जती है। जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ YouTube के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, पैसा बर्बाद पहनचो।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।